साधु आर्यानंद की साधना और ध्यान की प्रक्रिया एक गहरे तप और समर्पण की कहानी है। यह हमें बताता है कि साधु ने अपने जीवन को कैसे तप और साधना के प्रति समर्पित किया, जो शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने का रास्ता है। कामिनी की मानसिक उलझन और उसके साधु के प्रति जिज्ञासा को उजागर करते हुए हम देखते हैं कि वह कितनी कठिनाइयों में है। वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे उसकी अंतर्मन की आवाज ज्यादा गहरी हो जाती है। साधु आर्यानंद के प्रवचन में काम वासना पर विजय पाने के महत्व को समझाया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे काम वासना से मुक्ति आत्मा के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। आर्यानंद का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। अहंकार और पीड़ा के बीच संतुलन साधना की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, जिसे हमें हर हाल में समझना और अपनाना चाहिए। कामिनी की कहानी और उसके अनुभवों का महत्व समझना बेहद आवश्यक है। यह हमें उसके दर्द और संघर्ष की गहराई को समझने में मदद करता है, जिससे हम उसके सफर की सच्चाई को करीब से देख सकें। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप और भक्ति की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान केवल साधारण बातचीत से नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनुभव से ही संभव होता है, जो हमें जीवन के गूढ़ अर्थों की ओर ले जाता है। कामिनी ने आर्यानंद से सवाल किया कि क्या आत्मा शरीर से अलग होकर जी सकती है। यह प्रश्न साधु को सोचने पर मजबूर कर देता है और इस सोच में एक नई दृष्टि का उद्घाटन होता है। आर्यानंद ने बताया कि कामवासना जीवन का एक अंग है, लेकिन इसे संतुलन में रखना अत्यंत आवश्यक है। संतुलन की यह साधना हमारे आध्यात्मिक विकास में एक सहायक तत्व हो सकती है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। कामिनी का मानना है कि उसकी तपस्या भटक गई है। वह समझती है कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, जिससे उसे खुद को फिर से स्थापित करने का अवसर मिले। समाज ने आर्यानंद और कामिनी के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि साधु ने अपनी तपस्या को छोड़ दिया है। यह विरोध दर्शाता है कि समाज में आध्यात्मिकता के प्रति कितना डर और संदेह भरा हुआ है। कामिनी ने आर्यानंद से पूछा, क्या वे दोनों एक साथ सांसारिक जीवन जी सकते हैं, जो आत्मा और शरीर के संतुलन को बनाए रखेगा। यह सवाल दोनों के बीच एक नए रास्ते की खोज का संकेत देता है। आर्यानंद और कामिनी ने समाज के डर से भागने के बजाय अपने सच्चे रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया। इस साहस से उन्होंने एक नया आश्रम स्थापित किया, जो उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। कामिनी ने अपने जीवन में प्रेम और आत्मसम्मान सिखाना शुरू किया। यह परिवर्तन उसके पहले के जीवन की तुलना में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उसकी आत्मिक यात्रा का नया अध्याय था। सिद्धार्थ ने आर्यानंद और कामिनी को तंत्र की साधना में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों और कुंठाओं का सामना करना पड़ा, जो उनकी पहचान के लिए एक चुनौती थी। आर्यानंद और कामिनी ने सिद्धार्थ के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। उन्होंने आत्मज्ञान और तपस्विता के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की खोज की, जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बन गया।